Audio Jungle. नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उजियारपुर पूर्वी मंडल कार्य समिति की बैठक मंगलवार 9 जून 2020 को अनगाड़ चौक स्थित एक निजी भवन में आयोजित की गई। आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उजियारपुर मंडल अध्यक्ष अमृत कुमार चौधरी ने किया। आयोजित इस बैठक के शुरुआत में सर्वप्रथम तैलचित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात पार्टी के लिए बेहतर काम करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फूलों की माला तथा भगवा अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के युवा व तेज तर्रार जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह के आयोजन के लिए मंडल अध्यक्ष अमृत चौधरी को धन्यवाद दिया तथा कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊर्जावान तथा मेहनती रहने के कारण ही इतना अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अगर इसी तरह आप सभी पूरे जोश के साथ जनता के लिए काम करते रहे तो बिहार में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। हमें किसी भी राजनीतिक दल का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। पूर्व जिलाध्यक्ष राम सुमिरन सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें बूथ स्तर की बैठक करनी होगी तथा स्थानीय लोगों के दुख सुख का सहभागी होना पड़ेगा। भाजपा नेता मनोज गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण जैसी विश्व महामारी के खिलाफ जंग में कोई आर्थिक संकट न आए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड का निर्माण किया है, जो केवल कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में आर्थिक संसाधन जुटाकर उसे जीतने में देश की सहायता करेगा। जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष हर तरह की आपदा के लिए है, उसके धन का उपयोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आपदा के लिए भी किया जाता है, लेकिन पीएम केयर्स फंड सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए है। इसके धन का उपयोग किसी अन्य तरह की आपदा में नहीं होगा। बैठक में उपस्थित अन्य वक्ताओं में हरिनारायण चौधरी, सुनील गुप्ता, नीलम साहब तथा रुमान अहमद साबरी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार व्यक्त किया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य तथा देशहित में चलाई गई सभी प्रकार की योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील भी किया। मौके पर रमाकांत राय, सुनील गुप्ता, राकेश राज, मनोज पांडे, अरविंद कुमार, दिनेश प्रसाद, विजय चौधरी, रमाकांत पांडे, अजय कुमार, मुन्ना झा, सुजीत कुमार इत्यादि शामिल थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। श्री अमृत चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। चंद शब्दों में अपनी बात रखें। सुशांत अनिल महिला ने दिया था, उनका नाम था राजमाता विजय राजेश्वरी। उनके द्वारा भाजपा का नाम दिया गया था। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि भाजपा के महिलाओं की भूमिका क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवाद और राजनीति का परिचायक बनके सिमटती जा रही है, जबकि हमारी भाजपा पार्टी सभी रूप में जन भावना से जुड़ी हुई है और इनका कितना ज्यादा विस्तार हो रहा है। क्योंकि समय की बाधा है और बहुत सारी बातों को मैं रखना भी चाहती हूँ, लेकिन समय की बाधा के कारण मैं अपनी थोड़ी सी बातों से समेटते हुए कहना चाहूंगी कि हमारा देश क्या समझिए, ये पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से ग्रसित है और इस कारण सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई है वो हमारी महिलाएं हुई है। उनके पुत्र कार्यक्रम किया, इसके लिए इसके साथ क्या बोला जाए हमारे से आपको बताएंगे। इसी मैं इस कार्यक्रम शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे मंडल के पदाधिकारी ऊर्जा मिले, सबके सब साथ लेकर के कार्यक्रम को बढ़ावे। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे भाई, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष होता है
और हिंदी लोग संगठन में बहुत दिन से काम कर रहा है और बहुत अपने आप को अपने कार्यकर्ता को जवान बना है, इसलिए कुछ सीखने का जोड़ी है और इनसे सुनने का जोड़ी है। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद। कि ये अभी जो दौरान चल रही है वो आप सोच ही सकते हैं। और शक्ति केंद्र प्रभारी जो मेरे यहाँ बने हैं, दूध की जितनी भी कमेटी बनी है उसको मजबूत करने के लिए हम जनप्रतिनिधि सीएम भी मेरी कुछ एक को आई हुई है महिला और भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं। सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि बूथ हमारी मजबूत होती है तो हमारी हर चीज मजबूत होती है। मैं अपने तरफ से हमारे अति पिछड़े भाई भी आए हुए हैं, अति पिछड़े मोर्चा के राकेश भैया हैं, सुनील है और प्रभात भैया हैं और यहाँ पर करना है जो पार्टी के ऊपर से निर्देश आवे वह काम करना है। और मौका भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपना भाग्य देख के नहीं आए। हो सकता है इससे कोई जिला अध्यक्ष बन जाए, हो सकता है इससे कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, हो सकता है कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई अपना ये नहीं देख आया है। और यही सबसे ज्यादा पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन पुनः मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप तमाम जिस तरह से पहले काम किए हैं, हमें पूरा आशा ही नहीं विश्वास है कि हम काम करेंगे। भारत माता की जय। इसलिए निश्चित रूप से आप ही लोग जो यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हो या उधर बैठे हो, आप ही लोगों के कंधों पर सारा नैया आप ही के कंधों पर और आप ही के पतवार से पार होगा। इसलिए अपने आप को हर व्यक्ति अपने आप को नरेंद्र मोदी समझिए, अपने आप को जिला अध्यक्ष समझिए, अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष समझिए और उस तरह से अपने आप को उम्मीदवार भी समझिए। उस तरह से काम करिए, कोई व्यक्ति छूट नहीं जाए। हमारे पुराने जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, नई ऊंचाइयों पर ले गया है, उन लोगों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। और नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनके ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करते हुए हमको भारतीय जनता पार्टी कैसे बूथ स्तर पर मजबूत हो, हमारे सब